शायद वो 180 से भी रैलियाँ बढ़ जाएगी ऐसा लग रहा है, जिस प्रकार से मैं भ्रमण कर रहा हूँ। 13 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया और 15 सितंबर को रेवाड़ी में मेरी पहली रैली थी एक्स सर्विसमैन की, और तब से अब तक शायद मैं 360 से भी ज़्यादा रैलियां कर चुका हूं। और इस चुनाव घोषित होने के बाद शायद मैं 180-90 रैलियां, और दूसरा मैं नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करता हूं। 3D के माध्यम से जनता के बीच जाने का प्रयास करता हूं। अगर वो मेरे सारे राउंड कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं आता है तो शायद मैं 1000 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा 3D सभाएं करूंगा। लोकतंत्र में चुनाव एक लोक शिक्षा का भी अवसर होता है। राजनेताओं ने, राजनीतिक दलों ने अपनी बात सीधे सीधी जनता तक पहुंचानी चाहिए, करनी चाहिए। मेरी कोशिश है, मैं ये कर रहा हूं। जहां तक चुनाव नतीजों का सवाल है, मैं बहुत वर्षों से एक बैकरूम बॉय की तरह काम करने वाला इंसान रहा हूं, क्योंकि मैं संगठन का काम करता था। चुनाव व्यवस्थाएं, चुनाव की रणनीति, उसकी बहुत बारीकियों से मैं जुड़ा हुआ इंसान हूं। ये तो मेरा अभी रोल बदल गया तो मैं ज़रा पब्लिक में दिखता हूं, और इसलिए मैं कभी भी चुनाव को संख्या में आकलन नहीं करता हूं। पर जीतने के लिए तो नंबर चाहिए। इतना नंबर ऐसा कभी आकलन नहीं करता हूं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति, कांग्रेस की चुनावी रणनीति, औरों की रणनीति, 10 साल का उनका परफॉर्मेंस, पूरे देश में की हालत, शायद कांग्रेस के इतिहास में ये सबसे बुरा चुनाव होगा कांग्रेस के जीवन का। वर्स्ट परफॉर्मेंस। और आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। और भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का, उसके पूरे इतिहास का सबसे उत्तम परफॉर्मेंस होगा, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। तो ये जो बीजेपी की लहर है या जो मोदी लहर जो सब कह रहे हैं, ये इट हैज़ टू बी फ्रॉम द काउ बेल्ट जो कहते हैं ना, जो यूपी बिहार कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होता हुआ जाता है। क्या इसी कारण से आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी चुना था? पहली बात है कि मैं लोकसभा लड़ूं या ना लड़ूं, यहां से लड़ूं या वहां से लड़ूं, एक लड़ूं या 2 लड़ूं, ये कोई निर्णय न मैंने सोचा है न मैंने किया है। ये सारे निर्णय भारतीय जनता पार्टी करती है, इलेक्शन कमेटी करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, और मैं संगठन का कार्य करता हूं। जब जिस समय जो काम दिया जाता है वो मैं करता रहता हूं। तो आप 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से अब लड़ रहे हैं, तो लॉयल्टी कहाँ पे होगी? आप छोड़ेंगे कौन सा? क्योंकि ओपिनियन पोल्स के मुताबिक आप दोनों जगह जीतने वाले हैं, तो एक को तो छोड़ना पड़ेगा। पहली बात है कि मेरी लॉयल्टी 125 करोड़ जनता के लिए होगी, पूरे हिंदुस्तान के लिए होगी। और दुनिया में कहीं हम रास्ते में जाते हैं और कोई पानी भी पिला देता है तो जीवन भर उस ऋण चुकाने की हमारी मन की इच्छा रहती है। पर तो गुजरात का तो ऋण आपने चुका दिया। मुझे जहां से भी प्यार मिलता है, जितना प्यार मिलता है, उसको सवाया गुण का करके वापस करना, ये मेरे संस्कार है। तो आपने गुजरात का ऋण तो चुका दिया, आपने वो संस्कार आपका तो हो गया, तो बड़ौदा वडोदरा को आप छोड़ देंगे? छोड़ना या रखना ये जनता के मिजाज पर निर्भर करेगा। अच्छा। मेरी पार्टी की
रणनीति पर निर्भर करेगा। लेकिन चुनने के बाद मैं सबका रहता हूँ, सबके लिए रहता हूँ और सबके लिए काम आना, इसी प्रकृति से काम करता। आप प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, तो अगर आप कह रहे हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस होगी तो आप तो दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे, बड़ौदा गुजरात किसके हाथ करेंगे आप? कोई न कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। आपने अभी जीरो इन नहीं किया? मोदी नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, वहाँ चुने हुए विधायक हैं, वहाँ इलेक्शन कमेटी है, वहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल लीडरशिप है, सब मिलकर के तय करते हैं आगे गुजरात को कैसे चलाया जाएगा। जी, मैं पिछले हफ्ते वाराणसी में थी और वहाँ के लोग और ओपिनियन पोल्स भी यही कहते हैं कि मोदी जी की जीत तो निश्चित है, बस मार्जिन के बारे में बात होती है। लेकिन वहाँ वाराणसी में जो मुस्लिम समुदाय हैं उनमें थोड़ा बहुत खौफ है, डर है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो आपके कार्यकर्ता उन पर ज़बरदस्ती लागू करेंगे, तो उनका फियर्स जो है वो इज इट लेजिटिमेट? पहली बात है, मैं बनारस में किसी को हराने के लिए नहीं जा रहा हूँ। किसी को हराना ये मेरा मकसद नहीं है। मैं बनारस की जनता के दिलों को जीतने के लिए जा रहा हूँ। मेरी प्राथमिकता है उनके दिलों को जीतना, और एक बार जैसे ही जाऊँगा, जैसे ही लोगों को मिलूँगा और जैसे ही वो मुझे रूबरू में जानेंगे, नॉट थ्रू मीडिया, नॉट थ्रू माय ओपोनेंट्स, सीधा सीधा जब मोदी को जानेंगे तो वो लोग मुझे इतना प्यार करेंगे, उतना प्यार करेंगे जितना शायद उन्होंने अब तक किसी राजनेता को नहीं किया होगा। पर आपके ओपोनेंट्स आपसे पहले वहां पहुंच गए हैं। केजरीवाल जी हैज ऑलरेडी रीच्ड वाराणसी और वो अपने आप को एक एनार्किस्ट कहते हैं, लेकिन वहां पे वो सीधा सीधा मोदी जी पर अटैक कर रहे हैं। तो आपका कैसे स्ट्रैटेजी कैसे होगी आपकी वहां पर जब आप पहुंचेंगे? मैं नहीं जानता हूं हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्ट्रैटेजिस्ट होगा जो टीवी के सामने स्ट्रैटेजी बताए। अच्छा, ठीक है। वाराणसी की जब बात करते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश। वहाँ के जो आपकी लोकल यूनिट है वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं। कहते हैं कि जो एस्टैब्लिश लोग थे, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, लालजी टंडन, इन सब के कॉन्स्टिट्यूंसीज बदले गए हैं और इसकी वजह से 10 सीटों में कम से कम असर पड़ने वाला है। तो क्या आप मानते हैं कि शायद गलती होगी कहीं पे इनकी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर? मैं समझता हूँ ये विषय 1 महीने पुराने डिबेट का विषय था। अब तो गंगा में पानी बहुत बह चुका है। पर ये अपहिल बैटल हो गया है ना उनके लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जानकारी भी गलत है, एनालिसिस गलत है, अनुमान गलत है, और ये घिसी पीटी कैसेट कोई बजा रहा होगा। अच्छा, तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि यूपी में तो इट्स नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड एट ऑल? सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि जनता का कॉन्फिडेंस मैं देख रहा हूँ। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि लहर की वजह या फिर यूपी में लहर की वजह ऑल्सो इज कि ओल्ड गार्ड को साइडलाइन किया गया है और जो न्यू गार्ड है वो अग्रेसिव न्यू गार्ड आ गई है। मैं समझता नहीं ये गार्ड वार्ड क्या होता है। गार्ड तो शायद रेलवे में पीछे होते हैं। मेरे यहाँ तो सारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो इंजन है जो चलाते हैं। वो अब सिर्फ गाइडिंग फैक्टर हो गए हैं। जो अडवाणी जी हो गए, मुरली मनोहर जोशी जी हो गए, ये सिर्फ गाइड रह के गए। जो असली काम जो है वो सेकंड जनरेशन लीडर्स ने टेक ओवर कर लिया है। टेक ओवर वगैरह होता नहीं है, लेकिन ये सही है कि उन्हीं के गाइडेंस में करते हैं। अपने अपने उम्र से, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से लोग काम करते हैं, लेकिन मार्गदर्शन तपे तपाए नेतृत्व के पास ही है, वरिष्ठ नेतृत्व के पास ही है। मार्गदर्शन भी उन्हीं का है। जी, ये मोदी लहर हमने वी टॉक्ड अबाउट इट इन नॉर्थ इंडिया, लेकिन दक्षिण में वो इतना असर नहीं दिखा रहा अभी। क्या देयर वाज अ प्रॉब्लम कि आपने प्री पोल अलायंसेस शायद उसमें गलती कर दी, इसलिए वो लहर नहीं हो पा रहा जैसे नॉर्थ इंडिया में हुआ है? पहली बात यह है
कि हमारे देश में एक परसेप्शन प्रोसेस इतना लंबा चलता है और लोगों को उसमें से बाहर उभरते उभरते शायद उनकी जिंदगी पूरी हो जाती है। हमारे देश में एक गलत परसेप्शन बना हुआ है और मैं चाहूँगा कि पॉलिटिकल पंडित, मीडिया के लोग अब ये पुराने घिसे पिटी सोच से बाहर निकले। जैसे जनसंघ में कहा जाता था उस जमाने में कि बनिया ब्राह्मण की पार्टी है, कभी कहा जाता था एक काऊ बेल्ट की पार्टी है, कभी कहा जाता था ये हिंदी बेल्ट की पार्टी है, कभी कहा जाता था ये शहरी पार्टी है। ये सारी चीज़ें जिनके दिमाग जो नया पढ़ते नहीं है, सोचते नहीं है, वही पुरानी लाइब्रेरी से चीजें निकाल कर घूमते रहते हैं। क्यों हुआ? बिकॉज़ सीट की वजह से ना, सीट एलोकेशन वही थी। मैं अपना पूरा कर लूं। जी जी जी। आप अगर देखेंगे एनालिसिस, गुजरात हिंदी भाषी प्रांत नहीं है, 25 साल से हमारी सरकार है। गोवा हिंदी भाषी नहीं है, हमारी सरकार है। कर्नाटक साउथ में हमारी सरकार है। उड़ीसा में हम सरकार में पार्टनर थे। तमिलनाडु, आंध्र में किसी जमाने में हम पार्टनर थे। हम तमिलनाडु में कभी पार्टनर थे। हम कश्मीर में भी थे, हम कन्याकुमारी में भी थे। तो ये एक परसेप्शन बना हुआ है, रियलिटी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी गांव की पार्टी है, किसान की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हिंदुस्तान के सभी चौराहे पर खड़ी हुई पार्टी है। और चुनाव में भी इन दिनों हम हर जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरी बात है, पहले लोग कहते थे बीजेपी अछूत है, कोई आता नहीं है, अनटचेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा शिवसेना अकाली दल से। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में प्री पोल अलायंस किसी एक दल का 25 पॉलिटिकल पार्टियों के साथ हुआ है, तो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली घटना है। प्री पोल अलायंस विद 25 पॉलिटिकल पार्टीज, ये अनप्रेसिडेंटेड है। पर फिर आपने जयललिता के साथ क्यों नहीं प्री पोल? ये तो सब सोच रहे थे कि ये ऑटोमेटिक प्री पोल अलायंस है, जैसे कि पंजाब में आपने एसएडी के साथ किया, महाराष्ट्र में यू हैव शिवसेना। ये तो एवरीबडी थॉट, वो तो आपकी स्वेरिंग इन सेरेमनी तक आई थी। और अब इतनी तीखी आलोचना आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। ये फिक्स्ड मैच लग रहा है मेरे को। अभी तक तीखी आलोचना नहीं हुई है जी। और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात अपनी जुबान से, अपने तरीके से बताने का हक होता है जी। भारतीय जनता पार्टी को भी है और भी पॉलिटिकल पार्टियों को है, वो अपना काम करते हैं। नहीं, बट आपके तो यू हैड वेरी गुड पर्सनल रिलेशंस आल्सो विद जयललिता, और वो तो आपकी स्वेरिंग इन सेरेमनी जैसे मैंने कहा। फिर उनको वो कल के स्पीच पे देख लीजिए, इतनी स्ट्रांग स्पीच कि आपको हर हालत में हराना है, और आपने कहा एआईएमआईएम को हर हालत में हराना है। कैसे हो गया ये? मैं राजनीति में रत्ती भर भी छुआछूत में विश्वास नहीं करता हूँ। वो तो पोस्ट पोल अलाउंस हो सकता है फिर उनके साथ। मेरी बात पूरी कर लूँ जी। मैं राजनीति में छुआछूत में जरा भी विश्वास नहीं करता हूँ। हमारे कितने ही गौर विरोधी क्यों न हो, व्यक्तिगत स्तर पर मित्रता ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। वैचारिक धरातल पर विरोध हो सकता है। अब आपने देखा होगा शरद पवार मेरी तीखी से तीखी आलोचना करते हैं। मैं भी राजनीतिक स्तर पर बहुत तीखी आलोचना करता हूं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध है। वो भी नहीं नकारते हैं, मैं भी नहीं नकारता हूं। जयललिता जी के साथ मेरे उतने ही अच्छे संबंध है, न वो मैं नकारते हैं और न मैं नकारता हूं। इवन इन कांग्रेस इतने दिग्गज लोग हैं जिनका मेरा इतना प्रेम और स्नेहपूर्ण संबंध है। लोकतंत्र कोई दुश्मनी थोड़ी होती है। तो धीरे 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 वो हाल बनने लगा। भले इसका प्रमाण 5%, 10%, 2%, 3% उसमें वेरिएशन, लेकिन ये चिंताजनक विषय तो है। अब उसका उपाय क्या? उपाय क्या? एक तो होता है कि पॉलिटिकल पार्टियां हिम्मत करके टिकट न दें, एक तो ये उपाय होता है। लेकिन अब आज वो स्थिति अभी आई नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक नहीं आई है। तो क्या ऐसे ही चलने देना चाहिए? क्या किसी ने जिम्मेवारी लेनी चाहिए? नहीं। मैंने मन में ठान ली है
मैंने मन में ठान ली है कि इस बार जो भी एमएलए चुन करके बैठे हुए हैं, जो भी एमपी चुन करके बैठे हुए हैं, किसी भी दल के क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो भी, जिन पर ऑलरेडी केसेस दर्ज हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब के लिए स्पेशल कोर्ट तय करें और ये जितने इनके क्रिमिनल केसेस हैं इसका जजमेंट 1 साल में दे दे, ताकि